हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, टॉप एमपी जीके का जो हमारा 50 प्लस का पर डे टारगेट चल रहा है साथियों, 50 प्लस प्रश्न मैं हर वीडियो में लेकर आता हूं। तो साथियों, आज की क्लास का पार्ट है 9वां। साथियों, 8 पार्ट हो गए हैं एमपी जीके के। अगर आप लोगों ने इन 8 पार्टों को नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था, बताना है साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो साथियों, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो था साथियों असम। ध्यान रखिएगा, असम था भारत का पहला राज्य जिसने साथियों जीएसटी कानून पारित करने वाला। कौन सा था साथियों? असम। लेकिन अगर बात करें जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो साथियों ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को साथियों भारत में इसे लागू किया गया था। साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। अगर आपसे पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन है साथियों, तो 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी। ध्यान रखिएगा, कौन सा साथियों? 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी। साथियों, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कब मनाते हैं साथियों? 29 अगस्त इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन को साथियों हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन साथियों, मैं गोली की तरह आप लोगों को रिवीजन कराता हूं। रोज शाम के टाइम एमपी की पटवारी के लिए स्पेशल क्लास लेके साथियों में आता हूं। सोनगिरी डैश 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 का तीर्थ स्थान है साथियों। कहां का तीर्थ स्थान है? तो सोनगिरी साथियों जैन का तीर्थ स्थान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो ध्यान रखिएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमस। साथियों, तमस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था साथियों? ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था भारत के पहले? तो ध्यान रखिएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत वाडेकर। कौन साथियों? अजीत वाडेकर थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं साथियों? तो आप लोग जानते हैं इसमें 24 तीलियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आठवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है साथियों? ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके के मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। तो साथियों, विक्टोरिया मेमोरियल जो है साथियों कहां पर है? कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और लोग गलत करके चले आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं साथियों? इसका सही जवाब है 11 जुलाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 10वां क्वेश्चन देखिए साथियों। खरगोन जिले में प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है साथियों? खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम बताना है, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, महेश्वरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था साथियों? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 24 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन साथियों देखिए। ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था साथियों? ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे साथियों? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें का ऑप्शन ए, उर्जित पटेल, ठीक है। अति संभावित प्रश्न है साथियों, हर एक प्रश्न आपके लिए अति संभावित है परीक्षा की दृष्टि से। दमोह में जटाकर शंकर मंदिर
डैश 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 को समर्पित है साथियों। जो दमोह में जटाकर शंकर मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा साथियों महादेव जी को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन साथियों देखिए, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था साथियों? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। साथियों प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था कौन था साथियों? वो उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 16वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है साथियों? तो ध्यान रखिएगा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलीराजपुर की साथियों जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। किसकी साथियों? अलीराजपुर की। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों? हरगोविंद खुराना जी को 1968 में किस नोबेल पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया था, किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कौन साथियों? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 19वां क्वेश्चन साथियों देखिए, विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है कब? तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, 500 रुपए के नए नोट पर हिंदी व अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं साथियों? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसका 20वें का राइट आंसर हो जाएगा 15 और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन साथियों देखिए, रानी दुर्गावती किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा जबलपुर से संबंधित है, ठीक है। कहां से साथियों? जबलपुर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन 21वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जबलपुर। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए होशंगाबाद में। ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब है क्या? होशंगाबाद, ठीक है। आइए 23वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं कि भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा भारत की जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी यह किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी पहली बार? तो ध्यान रखिएगा किससे गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां साथियों आपकी स्क्रीन पर, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है साथियों? तो ध्यान रखिएगा सतना में जो गोला मठ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का कौन सा साथियों? ऑप्शन ए मैहर में। मैहर में है साथियों, ध्यान रखिएगा मैहर में, ठीक है। मैहर में है क्या गोला मठ? सतना में, ठीक है, मैहर में। आइए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी शैल चित्रों के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। आइए 26वां क्वेश्चन साथियों देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा किसकी कमी के कारण? 26 में का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी के कारण। साथियों आप लोगों को, आप सभी को रंग पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आप सभी के जीवन में सफलता, स्नेह और प्रेम के इंद्रधनुषी रंग हों। ईश्वर की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे साथियों। हैप्पी होली। आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे से होली को एंजॉय किए होंगे। अब आप लोग पढ़ाई लिखाई पर लग जाइए, ठीक है, क्योंकि अब समय आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप लोग प्लीज़ अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दें। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
साथियों रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। तो साथियों मनाते हैं 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं साथियों? स्टार लगा लेना, हो सकता है आपकी भी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जाए साथियों। एनटीपीसी तमाम परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों ये, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए 28वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, राजस्थान में, आप सब जानते होंगे, ठीक है। आइए 29वां साथियों, मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? तो साथियों 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, 30वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक में देखिए साथियों, क्वेश्चन को देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है साथियों? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा साक्षी मलिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखिए, पूरे साथियों 50+ प्रश्न क्वेश्चन को लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, और साथियों 15 मिनट में आपको 50+ प्रश्न दे देता हूं। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है साथियों। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन, कल मैंने 50+ प्रश्न एक साथ साथियों 5 नंबर पक्के करने वाली क्लास दी थी आप लोगों को, साइंस के 50+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहले वक्ता कौन थे साथियों? तो 31 में का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन ए, पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। आइए 32वां क्वेश्चन साथियों देखिए, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है साथियों? ध्यान रखिएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा 33वें का क्या? ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला साथियों क्वेश्चन 34वां, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं साथियों? 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, मांडू में, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग फटाफट अपनी निगाहें साथियों ऑप्शन पर भी रखें, क्योंकि मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है साथियों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आइए 36वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों लोकसभा को स्थगित करने की जो शक्ति होती है साथियों, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, अध्यक्ष के पास होती है। ध्यान रखिएगा, आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 36वां, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 37वां, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है साथियों, प्रधान आसन है साथियों, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है साथियों। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब है कहां साथियों? जबलपुर। आइए अगला क्वेश्चन साथियों 38वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो साथियों इसका ध्यान रखिएगा, 38वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, लाल बाग महल, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी। आइए 39वां क्वेश्चन देखिए साथियों, साहा नाभिकीय भौतिकीय संस्थान कहाँ है साथियों? आज के स्टैटिक जीके के साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 2 या 3 साथियों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, हो सकता है यहां से प्रश्न साथियों। मैं वादा नहीं करता हूं साथियों, देखिए ये परीक्षा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं साथियों कि आप लोगों को वही देने का प्रयास करें जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। आइए 39वां क्वेश्चन देखिए, साहा नाभिकीय भौतिकीय संस्थान कहाँ है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहां पर? कोलकाता में, ठीक है। आइए 40वां प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान रख लेना कब मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ध्यान रखिएगा 40 का राइट आंसर होगा 8 मई। कब साथियों? 8 मई को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? मसौदा समिति, ठीक है, मसौदा समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार भी लगा लेना, ठीक है।
मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आइए 42वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। सिख, इसका साथियों ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 41 में का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी। आइए 42वां देखिए साथियों, सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन साथियों देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन कैरेज फैक्ट्री है साथियों? तो 43 में का राइट जवाब हो जाएगा किसमें साथियों? जबलपुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 43 का सी आंसर सही है। 44वां देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से साथियों 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 44 में का ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की कुल साथियों कुल में जो वन क्षेत्र है साथियों वो कितना है? 30.72%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुल क्षेत्रफल में साथियों जो वनों का क्षेत्रफल है वो कितना है? 30.72%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 44 में का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की थी? तो साथियों 45 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SS भटनागर ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन साथियों, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है साथियों 46 में का ऑप्शन सी, किसने? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, आइए 48वां देखिए साथियों, 47वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो जय संहिता को जानते हैं किसके रूप में साथियों? ध्यान रखिएगा, महाभारत के रूप में जाना जाता है जय संहिता को। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 49वां प्रश्न देखिए, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम क्या है साथियों? तो होशंगाबाद में पर्वत स्थित श्रृंखलाओं के जो नाम है साथियों वो है क्या? सतपुड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है? सतपुड़ा। आइए 50वां प्रश्न है, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है साथियों? तो राज्यों में अध्यादेश जो लागू करता है वो करता है क्या? राज्यपाल। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही। साथियों 50+ प्रश्न हमने देखे और साथियों आज वीडियो का पार्ट जो था वो पार्ट था 9वां। 8 पार्ट हो गए हैं जीके व जीएस की क्लास के, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग इन 8 पार्टों को देखिए। मैं 8 पार्टों की लिंक को एक साइड से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। थैंक यू साथियों, हैप्पी होली। आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो साथियों आपका एग्जाम अब नज़दीक है, आप लोग सब काम को छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।